In 2008, Epstein convicted for sexual assault including minors. Pictures appearing to show Andrew Mountbatten Windsor. I'm Jeffrey Edward Epstein, and my residence address is 6100 Red Hook. एक आदमी जिसके पास ना कोई गवर्नमेंट पोस्ट थी और ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी, फिर भी वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लोग उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में थे। प्रेसिडेंट्स, बिलियनियर्स और रॉयल फैमिली मेंबर्स। और फिर एक दिन वो जेल में डेड पाया गया। ऑफिशियल वर्जन कहता है सुसाइड, लेकिन पब्लिक पूछती है एक्सीडेंट या प्लान्ड साइलेंस। आज हम बात करेंगे द एप्स्टीन फाइल्स के बारे में, जो इससे पहले आपने कभी सुना नहीं होगा। फैक्ट, रिकॉर्ड्स और एविडेंस के साथ में। हु वॉज जेफरी एप्स्टीन? जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकन फाइनेंसर था, पब्लिकली एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, लेकिन क्लाइंट्स का नाम सुन के दुनिया शॉक्ड हो जाती है। यूएस प्रेसिडेंट्स, बिलियनियर्स, टॉप सीईओज एंड साइंटिस्ट, ये सब उसके हाथ में थे। एप्स्टीन का ऑफिशियल नेटवर्थ क्लियर नहीं था, फिर भी प्राइवेट जेट्स, प्राइवेट आइलैंड और लग्जरी में टॉप नॉच। आखिर उसके पैसे का सोर्स क्या था और इतनी पावर आई कहां से, ये आज भी सस्पेंस है। ये डॉक्यूमेंट्री किसी पर एलिगेशंस नहीं लगाती, सिर्फ कोर्ट रिकॉर्ड्स और विक्टिम टेस्टिमनीज पर बेस्ड है। इन 2008, एप्स्टीन कन्विक्टेड फॉर सेक्सुअल असॉल्ट इंक्लूडिंग माइनर्स। Pictures appearing to show Andrew Mountbatten Windsor crouched over an unidentified woman are featured in the latest disclosure of files linked to the late American sex offender Jeffrey Epstein. के बाद होती है सीक्रेट प्ली डील, 13 महीने की जेल, वो भी वर्क रिलीज पे। और इसमें एप्स्टीन को डेली 12 घंटे बाहर रहने की परमिशन मिली, और इस डील ने पूरे वर्ल्ड को एकदम शॉक्ड कर दिया। एक नॉर्मल सिटीजन को जो पनिशमेंट मिलती है, एप्स्टीन को उसका एक फ्रैक्शन भी नहीं मिला। फिर सामने आती है एक चीज, एप्स्टीन्स ब्लैक बुक। आखिर ये ब्लैक बुक क्या है? ब्लैक बुक में फोन नंबर, ईमेल्स और प्राइवेट कॉन्टेक्ट ऑफ पावरफुल पीपल्स। एप्स्टीन का प्राइवेट जेट लॉलिटा एक्सप्रेस, मल्टीपल ट्रिप्स विथ वीआईपी पैसेंजर्स, जिसमें लड़कियां कॉमन थी, वो भी अंडर एज। और यहीं से ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं रहती, ये बन जाती है वर्ल्ड अफेयर्स की कहानी। इसमें सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि इसमें गवर्नमेंट क्यों इन्वॉल्व है। इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग एलिगेशंस, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिगेशंस, विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम, डिप्लोमेटिक प्रेशर। व्हेन क्राइम involves elites across country, justice becomes political. 10 अगस्त 2019, न्यूयॉर्क जेल, cause of death, suicide by hanging। सबसे शॉकिंग बात तो यह कि कैमरा नहीं काम कर रहे थे, गार्ड्स सो रहे थे। And Epstein was suicide watch earlier। ये सब कोइंसिडेंस थे या फिर सिस्टम का फेलियर? We don't conclude, we can present facts। I'm Jeffrey Edward Epstein, and my residence address is 6100 Red Hook Boulevard in Virgin Islands. एप्स्टीन के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई। यहाँ बात आती है एप्स्टीन फाइल्स की। एप्स्टीन फाइल्स इंक्लूड अनसील्ड कोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स, विक्टिम टेस्टिमनीज, और इसमें केसेस अब भी चल रहे हैं। एप्स्टीन ने अपनी फाइल्स में बहुत सारी फोटोज और एविडेंस रखे थे उन लोगों के जो उसके आइलैंड में जाते थे सिर्फ अयासी करने के लिए, और उसका काला चिट्ठा अब खुल रहा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की भी फोटोज हैं। और ये बहुत शॉकिंग चीज है। दुनिया के साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोग जिनको आप रिच समझते हैं, उनकी हरकतें देख करके आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे। जस्टिस इज स्लो बट रिकॉर्ड्स परमानेंट होते हैं। एक बार जो दाग लग गया वो हटता नहीं है, और इंसानियत के लिए सबसे खतरनाक चीज है। और आज की डेट में सबसे बड़े क्राइम का खुलासा कर रही है द एप्स्टीन फाइल्स। ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है, ये एक सिस्टम की कहानी है। पावर वर्सेस जस्टिस, मनी वर्सेस लॉ, साइलेंस वर्सेस ट्रुथ। अगर एलीट लोग अकाउंटेबिलिटी से बच जाते हैं तो आम आदमी का सिस्टम पे ट्रस्ट कैसे होगा? एप्स्टीन तो गया, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। माइंड इट, सच कभी एक आदमी के साथ मरता नहीं है। कमेंट बॉक्स में मुझे एक बात जरूर बताना, पावर ज्यादा डेंजरस है या फिर मनी?